सेकेंड स्टेप जो है हमारा आएगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हमने आपको बताया था गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमीट जब बन जाते हैं, तो गैमीट जब एक दूसरे के पास जाएंगे तो वो कहलाएगा गैमीट ट्रांसफर। और प्लांट में गैमीट ट्रांसफर होता है पॉलिनेशन के द्वारा। मतलब पॉलन ग्रेन्स का फीमेल के स्टिग्मा पर जाना ही कहलाएगा आपके पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन का फीमेल के स्टिग्मा तक जाना क्या कहलाएगा आपके पॉलिनेशन। अब देखिए बेटा, पॉलिनेशन आपके दो टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के बीच हो, जब पॉलिनेशन जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के बीच हो, सिमिलर प्लांट के बीच हो तो उसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और जब पॉलिनेशन जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के बीच हो तो उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। आइए चीज ये पॉइंट फटाफट उतारिए। जब पॉलिनेशन जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के बीच हो तो उसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और जब पॉलिनेशन जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के बीच हो तो उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन की कौन कौन सी कंडीशन है। भाई हमने कहा जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के बीच जब पॉलिनेशन हो तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में दो कंडीशन आती हैं आपके। सेल्फ पॉलिनेशन में भी दो कंडीशन आएंगी, एक होगी ऑटोगैमी और दूसरी होगी जिटेनोगैमी। एक है ऑटोगैमी और दूसरी जिटेनोगैमी। तो देखिए ऑटोगैमी का मतलब क्या है, यहाँ पे एक फ्लावर है और एक ही फ्लावर में मेल भी है और फीमेल भी है। मतलब फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल है। फ्लावर क्या है आपके, फ्लावर जो है आपका बाइसेक्सुअल है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है मतलब एक ही फ्लावर में मेल गैमेट भी फीमेल गैमेट, मेल भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। मतलब एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम। तो इसी फ्लावर के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच अगर पॉलिनेशन हो जाए, एक ही फ्लावर के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच अगर पॉलिनेशन हो जाए तो वो कहलाएगा ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या हुआ, एक ही फ्लावर के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच जब पॉलिनेशन हो तो उसे हम कहेंगे ऑटोगैमी। फटाफट एक लाइन में लिख लीजिए, व्हेन पॉलिनेशन अकर between the reproductive organ of same flower. When pollination occur between the reproductive organ of same flower, तो उसे हम कहते हैं ऑटोगैमी। ठीक है, अब जैसे हिबिस्कस है बेटा, ऑटोगैमी होता है when pollination occur between the reproductive organ of same flower, both reproductive organ of same flower.
तो एक ही फ्लावर के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच जब पॉलिनेशन होता है तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। कौन सा वाला? ऑटोगैमी। क्लियर? तो ये ऑटोगैमी हो गया। फिर आइए जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी क्या होगा? देखिए, आपके प्लांट एक है, प्लांट एक है, ये एक प्लांट है जिसमें मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। मतलब फ्लावर आपका यूनिसेक्सुअल है, ये भी यूनिसेक्सुअल है, ये भी, क्योंकि इसमें केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसमें केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। लेकिन दोनों तरीके के यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ही प्लांट में है, सेम प्लांट में है। दोनों तरीके के यूनिसेक्सुअल फ्लावर सेम प्लांट में है, तो ये आपका प्लांट क्या हो गया? मोनोशियस। ये प्लांट क्या हो गया? मोनोशियस। और मोनोशियस प्लांट में दोनों टाइप के यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बीच जब पॉलिनेशन हो तो उसे हम कहते हैं जिटेनोगैमी। भाई एक ही प्लांट है तो जेनेटिकली तो सिमिलर होंगे ना दोनों फ्लावर, एक ही प्लांट के फ्लावर है, और इन्हीं दोनों फ्लावर के बीच जब पॉलिनेशन होता है तो ये कहलाएगा जिटेनोगैमी। आगे चीज समझ में? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? भाई अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है और बाइसेक्सुअल फ्लावर के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच जब पॉलिनेशन हो तो ऑटोगैमी। लेकिन प्लांट मोनोशियस है लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तो मोनोशियस प्लांट के दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बीच जब पॉलिनेशन हो तो ये कहलाएगा जिटेनोगैमी। और ये दोनों केस सेल्फ पॉलिनेशन के हैं, क्योंकि दोनों केस में प्लांट आपके जेनेटिकली पॉलिनेशन जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के बीच हो रहा है। कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े। तो ये हो गया आपके जिटेनोगैमी और ऑटोगैमी, जो आपके सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप हो गए। नेक्स्ट आ जाइए आप। मैम हाँ बोलिए। जिटेनोगैमी फिर से समझा दीजिए। मैंने कहा पॉलिनेशन दो टाइप का है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है जब पॉलिनेशन जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के बीच हो। जब पॉलिनेशन जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के बीच हो तो मतलब दोनों प्लांट जेनेटिकली सिमिलर है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या तो एक ही प्लांट के होंगे या एक ही फ्लावर के होंगे। तो इस केस में ये दोनों जेनेटिकली सिमिलर होंगे और इनके बीच होने वाले सेल्फ पॉलिनेशन को कहेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन आपके दो टाइप का है, ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी में फ्लावर बाइसेक्सुअल है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है मतलब एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी, और एक ही फ्लावर के एंड्रोशियम और गाइनोशियम मतलब मेल और फीमेल के बीच पॉलिनेशन हो तो ऑटोगैमी। एक ही फ्लावर के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच हो रहा है पॉलिनेशन तो ऑटोगैमी। लेकिन अगर प्लांट एक है पर फ्लावर बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल है, प्लांट एक है पर फ्लावर क्या है? यूनिसेक्सुअल है। एक फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो ये आपके मेल फ्लावर हो गया और ये आपके फीमेल फ्लावर हो गया। तो दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ही प्लांट में है तो प्लांट हो गया आपके मोनोशियस। तो मोनोशियस प्लांट के दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बीच जब पॉलिनेशन हो तो उसे कहेंगे हम जिटेनोगैमी। आ गया दोनों चीज समझ में? क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट किसी को? तो ये तो हो गया आपके सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट आ जाइए क्रॉस पॉलिनेशन।
सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेशन जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के बीच हो रहा था, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेशन जो है जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के बीच होगा। लिख लीजिए, क्रॉस पॉलिनेशन अकर बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन occur between the reproductive organ of genetically different plant. पानी दे दो। reproductive organ of genetically different plant, तो वो हो जाएगा हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। अब जेनेटिकली डिफरेंट है तो ऑब्वियसली अलग अलग प्लांट होंगे, जैसे ये एक प्लांट है जो मेल प्लांट है। मेल प्लांट है इसके मतलब जो फ्लावर है सारे मेल फ्लावर है, सारे फ्लावर कैसे है, मेल फ्लावर है। और दूसरा आपका जो प्लांट है ये आपका फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट है, मतलब इसमें जो आपके फ्लावर हैं सारे फीमेल फ्लावर है, ये सारे आपके फीमेल फ्लावर है। तो ये दोनों प्लांट अलग अलग है, इसकी मतलब प्लांट आपके डायोसियस हो गया। भाई मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। मेल प्लांट में केवल स्टेमिनेट फ्लावर है, स्टेमिनेट फ्लावर है मतलब मेल फ्लावर है। फीमेल प्लांट में केवल पिस्टिलेट फ्लावर है, मतलब सारे फीमेल फ्लावर है। तो दोनों प्लांट अलग अलग हो गए। और जब पॉलिनेशन इन दोनों प्लांट के बीच हो तो उसे कहेंगे हम, ये आपके पॉलिनेशन दो अलग अलग प्लांट के बीच हो रहा है तो उससे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब प्लांट आपके जेनेटिकली डिफरेंट हो गए ना, अलग अलग प्लांट है और अलग अलग प्लांट है तो जेनेटिकली डिफरेंट है। इस तरीके से जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के बीच जब पॉलिनेशन हो तो उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो आया दोनों में डिफरेंस समझ में, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट एक ही है, प्लांट एक हो सकता है या अलग अलग, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट ही अलग अलग हैं, तो ये आपके कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। इसके मतलब प्लांट आपके डायोसियस है। क्लियर है? अब देखिए मेल प्लांट से, हाँ बोलो बेटा। सिमरन तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या कह रहे हो? डायोसियस क्या है? डायोसियस डायोसियस बेटा कैमरा ऑन करके बोलो, तुम क्या कह रहे हो मैं समझ में नहीं आ रहा है। कैमरा ऑन करिए सिमरन। बोलिए बेटा क्या कह रहे हैं आप, मैं आगे बढ़ूं क्या? क्या कह रहे हो बेटा? डायोसियस क्या है? डायोसियस क्या है? डायोसियस हमारी आवाज नहीं आ रही है। Ma'am, she is saying about dioecious flower. डायोसियस, ओके। डायोसियस का मतलब हो जाएगा मेल, और डायोसियस प्लांट होता है बेटा, डायोसियस प्लांट नहीं। डायोसियस प्लांट का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग प्लांट में है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग प्लांट में है, तो उसे कहते हैं हम डायोसियस। ओके, आ गया सिमरन?
डायोसियस का मतलब आ गया कि मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी डायोसियस। ओके, चलिए सिमरन सामने आइए, मुझे बताइए आगे आपको आ गया? ठीक है, फिर देखिए बेटा कि ये तो आपके हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। भाई इसमें मेल प्लांट से फीमेल प्लांट तक पॉलन ग्रेन जाएंगे। अब पॉलन ग्रेन अपने आप तो चल के जाएंगे नहीं, कोई एजेंसी, कोई एजेंसी जो मेल प्लांट से पॉलन ग्रेन को फीमेल प्लांट तक लेके जाएगी, तो वो एजेंसी क्या हो सकती है? मैंने कहा एयर, वाटर। जब आपके पॉलन ग्रेन मेल प्लांट से फीमेल प्लांट तक जाएंगे किसी एजेंसी के द्वारा, अब वो एजेंसी के अकॉर्डिंग ये क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। भाई कौन जो है एजेंसी का काम कर रहा है, जो पॉलन ग्रेन को एयर। मेल प्लांट से फीमेल तक लेके जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपके क्रॉस पॉलिनेशन आपके डिफरेंट टाइप का होगा। तो आप एक एक वर्ड लिखते चलिएगा हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहली चीज हम आपको ये बता दें, क्रॉस पॉलिनेशन भी आपके दो टाइप का होता है। एक होगा जीनोगैमी और दूसरा होगा हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा होगा हाइब्रिडाइजेशन। अब जीनोगैमी का मतलब क्या हो गया? जब पॉलिनेशन सेम स्पीशीज के प्लांट के बीच हो, जब पॉलिनेशन आपके सेम स्पीशीज के बीच हो तो वो कहलाएगा जीनोगैमी। जब पॉलिनेशन किसके बीच हो? सेम स्पीशीज के बीच हो तो वो कहलाएगा जीनोगैमी। लेकिन जब पॉलिनेशन डिफरेंट स्पीशीज के बीच हो तो वो कहलाएगा हाइब्रिडाइजेशन। आगे चीज समझ में, सेम स्पीशीज के बीच हो तो जीनोगैमी और डिफरेंट स्पीशीज के बीच हो तो हाइब्रिडाइजेशन। ये दोनों टर्म लिख लीजिए फटाफट। सेम स्पीशीज के बीच होने वाला क्रॉस पॉलिनेशन क्या कहलाएगा? जीनोगैमी। जीनोगैमी। और डिफरेंट स्पीशीज के बीच होने वाला क्रॉस पॉलिनेशन क्या कहलाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब आ जाइए एजेंसी के अकॉर्डिंग क्रॉस पॉलिनेशन आपका डिफरेंट टाइप का होता है। कौन है जो एजेंसी का काम कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप। देखिए क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे एजेंसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप का है। सबसे पहले आ जाइए एनिमोफिली। एनिमोफिली देखिए, जब आपके पॉलिनेशन में कौन हेल्प करे? विंड। हवा आपके पॉलिनेशन में हेल्प करे, विंड, तो उसे हम कहेंगे एनिमोफिली। ये टर्म लिख लीजिए फटाफट जल्दी से। जब विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एज एनिमोफिली। अब एनिमोफिली के लिए एडेप्टेशन क्या होनी चाहिए वो सुनिए। सबसे पहली चीज, हवा आपके पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है, मतलब हवा पॉलन ग्रेन्स को फीमेल प्लांट तक पहुंचाने में हेल्प कर रही है। तो हवा को तो नहीं मालूम है कि कहाँ लेके जाना है, तो हवा तो आपके उड़ा के ले जा रही है। तो जरूरी नहीं है कि सारे पॉलन ग्रेन टारगेट पॉइंट पे ही पहुंचे, कुछ तो हवा के द्वारा इधर उधर बिखर जाएंगे और मुश्किल से कुछ आपके टारगेट पॉइंट पे पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए
पहली एडेप्टेशन ये है कि पॉलन ग्रेन लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होने चाहिए। पॉलन ग्रेन लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होने चाहिए। क्यों? लार्ज नंबर में होंगे तो कुछ तो आपके टारगेट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, स्मॉल होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए जो हवा के द्वारा उड़ सके, और विंग्स हो तो और भी अच्छा है, हवा से जल्दी उड़ जाएंगे। नॉन स्टिकी होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, चिपकने वाले ना हो, तभी तो वो हवा के संग उड़ पाएंगे। इसलिए ये है एनिमोफिली की अडेप्टेशन। क्या क्या बताई मैंने? विंड के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन क्या कहलाएगा? एनिमोफिली। उसकी क्या अडेप्टेशन होनी चाहिए? पॉलन ग्रेन लार्ज नंबर में होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, विंग्स हो तो और भी अच्छा है, नॉन स्टिकी और ड्राई होने चाहिए। तो ये है आपके एनिमोफिली के लिए अडेप्टेशन। आगे फिर आ जाइए हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में क्या है? जब पॉलिनेशन वाटर के द्वारा, जब पॉलिनेशन वाटर के द्वारा हो तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोफिली। जिसमें आपके जैसे फ्रेश वाटर, मीटिंग खत्म होने वाली है, फिर से रिजॉइन करिएगा। ये आपके फ्रेश वाटर में एग्जाम्पल वेलिसनेरिया और हाइड्रिला आ जाइए। वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, ये आपके फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल हैं जिसमें हाइड्रोफिली होती है, मतलब वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। और मैराइन वाटर का एग्जाम्पल देख लीजिए। मैराइन वाटर में आपके सी ग्रासेस और जोस्टेरा